आज मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, लो भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करो। उसी से उनको भौतिक विद्या की प्राप्ति, अध्यात्म विद्या की प्राप्ति हो गई। इतना ही नहीं, उनको आत्मज्ञान हो गया, परमात्म ज्ञान हो गया। सज्जनों, सदगुरु महाराज जी बीमार थे ना, अस्वस्थ है ना, आप लोग सुने ही होंगे कभी। एक बार दिल्ली के सत्संगी आए थे कृपाघाट, देखे कि कुछ बाबा लोग गुरु महाराज जी को उठाते हैं, बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ सेवक लोग करते, तब इनका काम होता है। उनके मन में हुआ, आचार्य श्री बराबर ये बात सुनाते थे, आप लोग कभी सुने उनके मुखार से। उनके मन में हुआ, गुरु महाराज जी अगर सेवक नहीं रहते बहुत दुर्गंजन होता, बहुत कष्ट होता। वे और पड़े रहते, खाना पेशाब करते रहते, उसी पर पड़े रहते, बड़ा दुख होता है। देखो उठाने पर उठते हैं, बैठाने पर बैठते, खिलाने पर खाते हैं, तो भूखे रहते हैं। जैसे जैसे अगर सेवक लोग नहीं रहते तो क्या होता है, उनके मन में हुआ। जब के जाने का दिन आया ना, प्रातः का जाने का दिन जब आया तो चौका में कुछ खाया पिया, सोचा गुरु महाराज जी को प्रणाम करके निकलेंगे अपने घर के लिए। संजोग के गुरु महाराज जी मिला की। जब गुरु महाराज जी के पास आए तो गुरु महाराज जी के पास कोई नहीं था। गुरु महाराज जी अपने रूम में थे, किवाड़ी लगी हुई थी। वो आदमी खिड़की से झांक करके गुरु महाराज जी को देखते, दर्शन करते। देखते क्या है, गुरु महाराज जी लाठी लेकर गए, अपना अकेले रूम में बहुत से टहल रहे। उसी समय उनको हुआ, महर्षि हरिमंद्र जी महाराज पूजा करके बोले, हुजूर हम तो सोचे थे कि गुरु महाराज उनको उठाएगा बैठाएगा, हम लेटे रहेंगे, फिर खाना पेशाब पर पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे। हमारे मन में ऐसा हुआ था, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ, देखा कि गुरु महाराज जी जिनको उठाने पर उठते थे, बैठाने पर बैठते थे, अपने से लाभ लेकर के रूम में टहल रहे। तो महर्षि हरिमंद्र जी महाराज कहते हैं, गुरु महाराज से कुछ हुआ है थोड़े, गुरु महाराज को बीमार होकर के स्वस्थ होकर के हम सेवकों को मौका दिया सेवा करने को। हम सेवकों को मौका दिया है। सब जब साधु संत जो बीमार पर मौका देते हैं, सेवा से शीघ्र अंतःकरण पवित्र होता है। उसको भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या हो जाता है। भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है। सज्जन इतना ही नहीं, उनको ब्रह्म का दर्शन, परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है। ये गुरु की सेवा से शिक्षा में ताकत है, ताकत है। सज्जन एक बात कर देते हैं, अगर कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं भी किया है ना, अगर शिष्य पर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो ऐसे कि उनके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है। आप लोग सिख संप्रदाय की 8वें गुरु का नाम सुने होंगे। 8वें गुरु का नाम हरे कृष्ण, 8वें गुरु है सिख संप्रदाय का। सज्जनों, इनको 5 साल की अवस्था में गुरुगद्दी मिली। कितने साल की अवस्था में? 5 साल। पर ये गुरु के जीवन चरित्र को आपको पता चलेगा। हमारे पास में है 10 गुरु के जीवन चरित्र साथ में है। किसी को संशय होगा तो गुरु में जाकर के अपने से देख सकते हैं। प्रमाण के साथ बोलता हूँ, सज्जन 5 साल की अवस्था में इनको गुरुगद्दी मिली। एक गुरुगद्दी पर बैठे तो लोग तो बहुत इनसे जलने लग गए थे। इनके बड़े भाई थे, इनके पिता इनको नहीं दिए थे गुरुगद्दी, छोटे लड़के को दिए थे, हरकिशन राय को दिए। सज्जनों देखिए क्या होता है, इनके भाई को बहुत जलने लग गए इनसे। उस समय औरंगजेब था, उनको भी पत्र लिखा, किसी तरह से इनको गुरुगद्दी से उतार गए। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, उनका प्रसंग है, उधर नहीं जाना है। एक बार औरंगजेब ने को बुलाए, वो दिल्ली में थे, इनको पंजाब से जाना था। सज्जनों, रास्ते में अंबाला में ठहरे, अमृतसर से निकले, रास्ते अंबाला में ठहरे, वहां पैर डाले।
वहां पर एक पंडित आया, ब्राह्मण आया, बड़ा विद्वान पंडित था। देखा इनको 5 साल के हैं, उनको बोले आप जो 5 साल के हैं आपका अध्यात्म ज्ञान हुआ है? गुरु गद्दी पर बैठ गए, आप गुरु गद्दी के लायक हैं? हरकृष्ण जी महाराज कहते हैं आपको कैसा लगता है? हमको ज्ञान नहीं है। हमको तो ऐसा लगा 5 साल के तो क्या ज्ञान जाएगा? 5 साल में बच्चा को ज्ञान रहता है कुछ नहीं। हमको क्या 5 साल में तो बच्चा सब नाम ही नहीं खाता है, स्कूल नाम नहीं खाता है। उसके बाद पहले 6 साल हो गए, 4 साल बोले हम लोग न जानते 900 साल बोले 100 साल, 6 साल में नाम ही नहीं खाता और 5-6 साल के क्या होगा तुमको ज्ञान? पंडित जी हम बना करके बोल रहा है अगर आप गुरुगद्दी पर बैठे हैं तो गीता का श्लोक सुना दीजिएगा। गीता का श्लोक ये हरकृष्ण ने क्या चमत्कारी महापुरुष कहते हैं हमसे आप क्या सुनिए, जाइए शहर में खोजिए किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को हमारे पास में बुला लाइए, पकड़ करके किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति को लाइए, उसी से मैं आपको गीता का श्लोक सुनाऊंगा। समझ गए क्या है महापुरुष? ये सिख संप्रदाय के आठवें गुरु है कृष्ण जी महाराज। सज्जनों बोले किसी भी व्यक्ति को बुला के लाइए। हो गए शहर, वो भी ऐसा पंडित जी था उस समय के, समय लीजिए वो क्या किए, एक बौका समझने से लोग जिनके मुंह में बोली नहीं थी, जो बोलते नहीं थे, बौका को पकड़ के लाया। बौका का इनसे आप गीता का पाठ सुन रही है तो बड़ा बोले के लिए किसी को बुला के लाएंगे, उसी से गीता का पाठ करेंगे, सुनवाइए। तो इनसे यार कृष्ण राय क्या करते हैं देखिए गुरु का समझता वो बौका को कुछ सेवा नहीं किया है, गुरु कृपा कर रहा है। सज्जन हर कृष्ण राय के ऊपर उनके पिता उनके गुरु का आशीर्वाद था। 5 साल की अवस्था में इनको ज्ञान हो गया। ये भी पढ़े नहीं है, इना पढ़े इनको सारा ज्ञान हो गया। कैसा संस्कार लेकर के आए थे? बौका तो कुछ बोलिए नहीं सकता, अपना नामों बता नहीं बता सकता है, अपना माता पिता का भी नाम नहीं बोल सकता। बौका कुछ बोलता है? बौका कुछ नहीं बोलता। ऐसे लोग को पकड़ के लाया पंडित जी। ये क्या करते हैं हरकृष्ण राय? उनके हाथ में एक छड़ी भी उनके माथे पर रखे, बौका के माथे पर रखे और बोलो जी गीता का श्लोक बोलो, उसका बढ़िया से सही से अर्थ करो। जैसे बोले उसी समय वो बौका गीता का श्लोक बोलने लगा, एक तरफ से उसका अर्थ करने लगा। सज्जन अभी जो महर्षि महाराज है इनकी बात मैं आपको बता देता हूँ। एक बार गुरु महाराज जी की जयंती के अवसर पर महर्षि हरिमंद महाराज अपने छत पर लेटे हुए, अभी जब रूम बना हुआ कमरा बना हुआ जिसमें रहते हैं ना, उस समय वहां पर रूम बना हुआ नहीं था, कमरा बनाने से खाली छत पर। गर्मी का मौसम का गुरु महाराज की जयंती थी, बहुत सारे लोग आए थे, थके भी थे आचार्य शरीफ। जब वो स्वस्थ अपने व्यवस्था भी देखते थे, अच्छा होने पर भी अपनी व्यवस्था देखते थे, सेवा करने की भावना उनके लिए अंदर में बहुत। सज्जनों हम सब कर लेते थे, लगभग 10 बज रहा था, 10 बजे रात की बात है। मैं उनकी करनी को दबा रहा था। बाद में जय कुमार पारवी आए उनकी सेवा करने के लिए। वहां पर बूढ़ी माता जी अपने पोता को लेकर के आए। हमको कहती है बाबा आचार्य स्त्री से आशीर्वाद मिला है पोता था। मैंने कहा क्या हो गया पोता था? क्या हो गया? बूढ़ी माता कहती है देखिए ना, ये परीक्षा देने गया था मैं टीका रशिया में, 2 माला को परीक्षा हो रही थी। परीक्षा देकर के जरूरी से निकल रहा था, विद्यार्थी लोग सब झुंड निकला दूर से,
दीवार थी, उस पर भार पड़ा और दीवार टूट गई। तो रहता है गिरे नहीं कोई, उस पर भार पड़ा, दीवार टूट गई। 100 विद्यार्थी जो दीवार से लगे थे भरवाड़ा करके नीचे गिर गए। बहुत को बहुत कुछ हुआ, हमारे पोता का हाथ टूट गया, पैर टूट गया। हाथ पैर की हड्डी जो टूटी न वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसी समय हमारे पोता के मुंह से गोली गए, बोल नहीं रहा। हम सोचते गुरुदास के बाद देते हमारा पोता बोलने लग गया। हम बोले एक बूढ़ी माता आई है, अभी नींद में नहीं गए थे, बूढ़ी माता की सब बातें सुन रहे थे, नींद में नहीं गए थे। बोले बूढ़ी माता ऐसा ऐसा बोल रही है अपने पोता के लिए। आचार से थोड़ा सा उठ करके आधा लेते थे, आधा उठ गए, थोड़ा सा अपने सिर पर उठाए। बच्चा को पूछते हैं जो कई वर्षों से बोल नहीं रहा था, उनसे पूछते हैं, हाँ जी तू नहीं बोलता है, देखिए क्या होता महापुरुष का सुना। उनको बोले हाँ जी तू नहीं बोलता है, सामने की बात है, देखने की बात है। तुरंत वो बच्चा कहता है कि हाँ बाबा हम तो बोलते हैं। उसी समय से उनकी बोली चालू। सज्जन कुछ समय तक कृपाधार आश्रम में भी लड़का रहा, बहुत बढ़िया पढ़ने लिखने में हर तरह से। ये महापुरुष का चमत्कार, यहाँ बौका बोलने लग गया। ये तो पहले बोलता था, बीच में बस गिरा का 6% गोली गए हो गई, तो नहीं बोल रहा था। लेकिन वो जो पंडित जी लाए थे हर किशोर राय के पास, वो तो बिल्कुल मौका था ना, जन्मे से मौका था। माथे पर शरीर रखे, बोले गीता का श्लोक बोलो, इनको भी रात में सुना।